नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के संभाग के बारे में। जो 3 नए संभाग बने हैं उनमें कौन से जिले आते हैं और जो पुराने अपने 7 संभाग है उसमें कौन से जिले आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है याद करा दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना किसी देर के साथ अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो ये राजस्थान के संभाग है। पहला संभाग है अपना सिक्कर संभाग है, जो नया संभाग बना। मैंने जो पहले 3 संभाग लिखे हैं वो तीनों नए संभाग है। तो बात करते हैं सिक्कर संभाग। ये अपना सिक्कर संभाग है। इस सिक्कर संभाग में 3-4 जिले आते हैं, यानी कि एक तो सिक्कर स्वयं आता है और ये 3 जिले और है, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शेखावटी। क्या कहते हैं, शेखावटी। तो सिक्कर भी शेखावटी में आता है। तो ये शेखावटी जो पूरा क्षेत्र है ये सिक्कर संभाग में आता है, ऐसे अपने को याद रखना। तो दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, जो कि सिक्कर से अलग होकर नया जिला बना है नीम का थाना, जो कि इसी में आता है। मैंने नोट रखा है ताकि आपको पता चल जाए ये नया जिला है। ठीक है दोस्तों, अगले संभाग की बात करते हैं, पाली। तो दोस्तों पाली जो एक नया संभाग है, अभी नया संभाग बना है और इसमें एक पाली स्वयं जिला आएगा, जालोर आएगा, सांचौर आएगा, सिरोही आएगा। ये सब छोटे छोटे जिले इसमें आएंगे। और आप इसमें देख सकते हो कि ये नया जिला बना है, सांचौर नया जिला बना है। किससे अलग, जालोर से अलग होकर बना है। और दोस्तों ये सब पास मैप में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसमें सब पास में आते हैं। तो ये इसे याद रखना है कि पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही ये चारों जिले इस पाली में आते हैं, यानी स्वयं पाली में आता है। और ये 3 जिले ये, और इसमें भी आपको सिक्कर में याद है। एक बार मैं रिवीजन आपको वापस याद करा दूंगा। अब इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा सारे 10 संभाग और उसमें आने वाले जिले। और तीसरे संभाग की बात करते हैं, ये अपना आता है बांसवाड़ा एक नया संभाग बना है। और दोस्तों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान के ये जिले हैं। तो दोस्तों इन तीनों जिलों को, क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, वागड़। तो दोस्तों ये वागड़, ये पूरा वागड़ प्रदेश है, एक ये संभाग बन जाएगा बांसवाड़ा। इसमें ये दोनों जिले आएंगे, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और स्वयं बांसवाड़ा आएगा। नेक्स्ट चलते हैं बीकानेर संभाग पर। बीकानेर संभाग जो कि पुराने संभाग है, लेकिन इसमें अब कौन से जिले आते हैं अपन याद है। उत्तरी राजस्थान में कौन से जिले आते हैं दोस्तों, आपको याद होगा, श्रीगंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है। और दोस्तों अनूपगढ़ जो कि नया जिला बना है श्रीगंगानगर से अलग होकर। ये अनूपगढ़ नया जिला बना है जो कि बीकानेर संभाग में आएगा। तो एक तो स्वयं बीकानेर आएगा, एक अनूपगढ़ आएगा, श्रीगंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा। ये दोस्तों उत्तरी राजस्थान के जिले, ऐसे याद रखना है दोस्तों। ये तीनों योध्य प्रदेश में आएंगे, यानी योध्य प्रदेश में पहले ये दोनों जिले आते थे, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। अब अनूपगढ़ नया बन गया, तो ये तीनों जिले आएंगे और बीकानेर संभाग में आएंगे। और ये बीकानेर स्वयं संभाग। चौथा ये सब संभाग की बात करें, जयपुर जो कि पुराना संभाग है, इसमें 7 जिले आएंगे। सबसे बड़ा संभाग है ये, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से माने तो भी। दोस्तों अब जयपुर संभाग के बारे में बात करते हैं। जयपुर संभाग में आपको जयपुर स्वयं मिल जाएगा, जयपुर जिला स्वयं मिल जाएगा। इससे दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद रखना है। दूदू पहले धौलपुर था, लेकिन अब राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और इसमें तहसील भी 2 ही तहसील है, तो जयपुर और दूदू, और ये अलवर जिला, और ये दौसा, बहरोड और कोटपुतली जो कि नया बना है अलवर से होकर। और दोस्तों ये जयपुर ग्रामीण और ये खेरतल। अब मैं दोस्तों आपको याद कराता हूँ, जयपुर, दूदू, अलवर, दौसा, बहरोड, कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण और खेरतल। यानी कि खेरतल भी अलवर से अलग हुआ है, और ये बहरोड और कोटपुतली भी अलवर से अलग हुआ है। और ये जयपुर ग्रामीण जयपुर से अलग हुआ, और ये दूदू भी जयपुर से अलग हुआ है, और ये दौसा, ये इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अब इधर चलते हैं अपना अगला संभाग, अजमेर संभाग पर अगर चलते हैं अपन, तो इसमें कौन से जिले आते हैं। अब पहले तो आपको ये याद रखना है कि अजमेर से कौन से अलग होकर नए जिले बने हैं। केकड़ी और ब्यावर, 2 नए जिले बने हैं, केकड़ी और ब्यावर, तो वो अजमेर संभाग में आएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं अपने अजमेर संभाग की, जिससे केकड़ी और ब्यावर अलग होकर 2 नए जिले बने हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये अजमेर संभाग में ही आएंगे, केकड़ी और ये ब्यावर। ये 2 नए जिले बने हैं, रोड लगा रखा है मैंने, ब्यावर और केकड़ी, ये 2 नए जिले बने हैं जो कि अजमेर संभाग में आएंगे। और ये जो टोंक जिला था, ये पहले भी अजमेर संभाग में आता है और अभी भी अजमेर संभाग में ही है।
लेकिन भीलवाड़ा से अलग हुआ है शाहपुरा। ये आपको याद रखना है कि ये अजमेर जिले में आएगा, लेकिन भीलवाड़ा जो आएगा वो उदयपुर संभाग में आएगा। ये आपको याद रखना है जरूर कि भीलवाड़ा से शाहपुरा अलग हुआ है, वो अजमेर संभाग में आएगा, लेकिन भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में आएगा, ये याद रखना। और बात करते हैं नागौर और डीडवाना कुचामन। ये दोनों नागौर से अलग हुआ है, डीडवाना कुचामन जो कि अजमेर संभाग में आएंगे। चलते हैं अपने अगले संभाग पर, कोटा। कोटा में आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा हाड़ौती प्रदेश, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां, यानी कि हाड़ौती प्रदेश है जो कि पूरा इसी में आएगा। हाड़ौती कुछ याद नहीं रखना, चारों जिले याद रखने कोटा संभाग में आएंगे, इसमें याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं। भरतपुर में आपको कुछ याद नहीं रखना, इसमें भी आपको पूर्वी राजस्थान पर याद रखने की। पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से मेन जिले आते हैं? भरतपुर आता था पहले, धौलपुर आता था, करौली आता था और सवाई माधोपुर आता था, ये चारों जिले याद रखने। और भरतपुर से कौन सा नया अलग होकर नया जिला बना है? डीग, तो ये डीग भी भरतपुर संभाग में आएगा। और करौली से कोई भी जिला टूट कर नहीं बना है। और सवाई माधोपुर से नया जिला बना है जो कि गंगापुर से थी, जो कि भरतपुर संभाग में आएगा। इन दोनों में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको अजमेर में याद रखना है, शाहपुरा इसमें आता है, और भीलवाड़ा है जो उदयपुर संभाग में आता है। और जोधपुर संभाग में बात करते हैं अपन। जोधपुर संभाग में आपको याद रखने की जरूरत है, इसमें जैसलमेर आएगा, सबसे बड़ा जिला राजस्थान का, जोधपुर आएगा जो कि जोधपुर संभाग है, और बाड़मेर आएगा, और जोधपुर ग्रामीण आएगा। जोधपुर से एक टूटकर दोनों अलग बने, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी, ये याद रखना। और बाड़मेर से कौन सा अलग बना है? बालोतरा, ये याद रखना है। ये यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जिले आपको जोधपुर संभाग में बनने हैं। फलोदी नया जिला बना है एक तो जोधपुर से, और ये जोधपुर ग्रामीण बना है। और बाड़मेर से कौन सा बना है? बालोतरा, ये याद रखना। तो यहाँ पर जोधपुर संभाग भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट उदयपुर संभाग है, जिसमें से एक नया जिला आएगा और बाकी पुराने जिले हैं, ठीक है। तो उदयपुर संभाग की बात करते हैं। उदयपुर संभाग में एक स्वयं उदयपुर आ जाएगा, एक भीलवाड़ा आ जाएगा, एक राजसमंद आ जाएगा, चित्तौड़ आ जाएगा। भीलवाड़ा का जो अलग टूटकर जिला बना है शाहपुरा, वो अजमेर संभाग में आएगा, ये जरूर याद रखना है आपको। और उदयपुर से एक नया जिला बना है अलग होकर सलूम्बर, ये आपको याद रखना है जो कि उदयपुर संभाग में आएगा। यानी एक बार मैं आपको और रिवीजन करा देता हूँ। सिक्कर नया संभाग है, इसमें पूरा शेखावाटी प्रदेश आएगा, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, नीमकाथना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सिक्कर नया संभाग बना है, और पाली नया संभाग बना है, ये एक और। इसमें कौन कौन से जिला आएंगे? पाली, इसके पास है जालोर, और जालोर से अलग होकर कौन सा बना है? सांचौर, और ये सिरोही। मतलब ये ऐसे याद रखना, स आ रहा है, जिसमें ओ की मात्रा ऐसे याद रख सकते हो। अब बांसवाड़ा में पूरा वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पूरा दक्षिणी राजस्थान। और बीकानेर में पूरा उत्तरी राजस्थान। अनूपगढ़ नया जिला, श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़, ठीक है। और जयपुर, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें 7 जिले हैं, इसमें आपको याद रखने की जरूरत है। जयपुर तो आपको याद ही है, लेकिन इससे अलग टूटकर बना है दूदू, ये याद रखना है। अलवर से 2-3 टूटकर अलग जिले बने, वो भी याद रखना। जयपुर, दुद्दू, अलवर और ये दौसा मेनली याद रखना है आपको, जयपुर में ही बनना है, ठीक है। और बहरोड, कोटपुतली, ये एक ही है। जयपुर ग्रामीण, ये याद रखना। और ये खेरतल, ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपको जयपुर में याद रखने की आपको जरूरत है। अजमेर में आपको मेनली क्या रखना है? केकड़ी, ब्यावर तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि अजमेर से अलग होकर बने दोनों जिले। टोंक आपको पहले भी अजमेर में आता है, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन अब अजमेर में भीलवाड़ा नहीं आता है, भीलवाड़ा से अलग होकर शाहपुरा जो जिला बना है वो शाहपुरा आता है, और भीलवाड़ा चला गया उदयपुर में। और पहले अजमेर में आता था, लेकिन अब उदयपुर में आता है। लेकिन शाहपुरा आपको अजमेर में याद रखना है, ठीक है। कोटा में आपको मैंने बताया कि पूरा हाड़ौती प्रदेश याद रखना है, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, ठीक है। पर भरतपुर में पूर्वी राजस्थान के 4 जिले याद रखने, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर, ये 4 जिले याद रखने। और भरतपुर से कौन सा जिला अलग होकर बना है? डी, यानी डी, ये याद रखना। और एक सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी याद रखना। इसमें भी आपको पूर्वी राजस्थान के जिले याद रखना। जोधपुर संभाग है, इसमें आपको पश्चिमी राजस्थान के जिले याद करें। जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया। बाड़मेर से कौन सा बना है सबको बताइए? बालोतरा बना है। बालोतरा जोधपुर में आ जाएगा। जोधपुर से फलोदी और जोधपुर ग्रामीण बना है, ये याद रखना। 6 जिले हो जाएंगे। उदयपुर आ गया स्वयं, भीलवाड़ा आ गया, राजसमंद आ गया, चित्तौड़ आ गया, और ये नया जिला बना है सलूम्बर, ये सलूम्बर आपको याद रखना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इसमें संभाग और उनके जिले याद हो गए होंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, यानी कि एक ही वीडियो में आपको सभी संभाग याद करें। और आप लिख भी लेना, नोट कर लेना, ये सभी जिले और संभाग भी आपको याद हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।